गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और इनसे रिलेटेड जो आपका मैथ से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे कि हमने इस चैप्टर में एक्सरसाइज जो 3.4 थी उसके फर्स्ट 2 पोर्शन कंप्लीट कर लिए थे और आज हम करने वाले हैं फिफ्थ सम से स्टार्ट। तो इसमें क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर कोप्राइम। कोप्राइम क्या होते हैं, जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो। जिसमें कॉमन फैक्टर क्या है हमारा, कॉमन फैक्टर आए हमारा 1। अगर हमारा कॉमन फैक्टर 1 आए सिर्फ तो वो हमारे क्या होंगे, कोप्राइम्स होंगे। अब देखो हमें 18 का और 35 का निकाला। पहले आप फैक्टर कर दो, 18 के फैक्टर कर दो। 18 किससे डिवाइड होता है, 1 से होता है, 2 से होता है, 3 से, 6 से, 9 से और 18 से। ऐसे होता है ना। जैसे आप क्या करोगे, जब 8 से 8 से 1 से डिवाइड करते हो ना तो 18 आएगा साथ में। 2 से डिवाइड करो तो 9 ऊपर जाता है तो 2 और 9 हो गए। 3 से करो तो डिवाइड करो तो 6 आएगा, 3 और 6 हो गए। मीन्स किस किस की गुणा करें आप, जिसकी गुणा क्या बन जाए, 18 बन जाए। तो 1 की 18 की करें 18, 2 की 9 की 18, 3 की और 6 की कर दिया अपने 18 हो गया। ऐसे ही हम 35 के फैक्टर करते हैं तो 1 किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, 35 के साथ, और 5 इसके बाद तो 5 आ गया ना सीधा। 5 के किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, 7 के साथ। अब इनमें देखो कौन सा कॉमन फैक्टर आता है हमारा, कॉमन फैक्टर कितना है हमारा, सिर्फ 1 आता है। तो अगर हमारा कॉमन फैक्टर 1 आया है तो हमारे जो ये नंबर्स दे रखे, जो पेयर्स दे रखे, वो क्या होंगे, कोप्राइम्स। तो क्या हो गए हमारे, हैंस दे आर कोप्राइम, दे आर कोप्राइम की ये हमारे क्या हो गया, हमारे कोप्राइम नंबर हो गया हमारे। ठीक है ना। ऐसे ही हमारा जो सेकंड पार्ट से वो दे रखा है 15 एंड 37 से। तो आप क्या कर दो, पहले 15 के फैक्टर कर दो। 15 किस किस से डिवाइड होता है, 1 से होता है, और 3 से होगा, 5 से होगा, और उसके बाद किससे होगा हमारा, 15 से। तो हमारा 37 देखो, 37 हमारा क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। तो 37 किसी से डिवाइड नहीं होता, तो 1 और 37 हो गए। अब इसके देखो जो हमारा ये कॉमन फैक्टर है, तो कॉमन फैक्टर सिर्फ कौन आया है हमारा, 1 ही आया है। अगर सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 आया है तो हमारे दोनों क्या हो गए, कोप्राइम्स, दे आर कोप्राइम्स। तो हमारे दोनों के दोनों नंबर क्या है, कोप्राइम्स दे रखे। ऐसे आप लिख सकते हो, कॉमन फैक्टर हमारा 1 आया है तो क्या हो गए, हमारे कोप्राइम हो गए। ऐसे हमारा सी पार्ट्स दे रखा है। सी पार्ट्स में क्या दे रखा है, 30 एंड 115, सॉरी 415। 30 का और 415 के देखने कॉमन फैक्टर कौन कौन से होंगे। यहाँ पर लिख दो, फैक्टर तो आप कर सकते हो ना। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 5, 6, 15 एंड 30 होगा। और 415 क्या करोगे, 1 से डिवाइड होता है, 2 से नहीं होगा, ना 3 से होगा, क्योंकि 5 और 4 9 और 1 कितना होगा, 10 हो गया। 3 से नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा। अगर 2 से भाग नहीं होता तो वो 2 से भी नहीं होगा, 2 से भाग नहीं होता तो 4 से भी नहीं होगा और 8 से भी नहीं होगा। अगर 2 से 3 से नहीं होगा वो 6 से भी नहीं होगा। ठीक है ना। ऐसे आप जाओगे ना, लास्ट में 6 से भी डिवाइड नहीं होगा, ना ये 15 से डिवाइड होगा, ना ये 30 से डिवाइड होता। तो लास्ट में जाके किससे होगा, ये हमारा 83 से और 415 से होगा। तो हमें तो यहाँ तक ही देखने की ज़रूरत थी, क्योंकि इसी में से आपको कॉमन फैक्टर देखने ना क्या क्या आएंगे। अब यहाँ पर कॉमन फैक्टर एक तो 1 आया है और दूसरा कौन आ गया आपका, 5 आया है। तो 1 एंड 5 हो गए। अगर 2 आपके कॉमन फैक्टर आए हैं तो दे आर नॉट कोप्राइम्स। तो हमारे ये क्या नहीं होंगे, कोप्राइम नहीं होंगे, दे आर नॉट कोप्राइम। तो ये हमारे क्या नहीं है, कोप्राइम नहीं है। ऐसे ही हम 17 एंड 68 का देखें। तो 17 के जब आप फैक्टर करोगे तो कितना बनेगा, 1 बनेगा और 17 बनेगा। अब 68 के देखो, 1 होगा और उसके बाद क्या होगा, 2 होगा। ऐसे ही देखोगे जो वैल्यू देखोगे 17 से तो ये डिवाइड नहीं होगा, नहीं होगा।
4 से जब इसको डिवाइड करोगे तो कितना होगा, 4 के 17 की मल्टीप्लाई करो तो कितना होता है, 68 होता है ना। तो 17 तो 68 हो गए और आपका 68 हो गया। यही हो गया फैक्टर इसके। और भी होंगे तो आप लिख लेना इसके अंदर, ठीक है ना। तो हमें ज़रूरत तो सिर्फ इनकी है। तो 1 आ गया, एक कितना आ गया, 17 आ गया। तो हमारा एक तो 1 हो गया और एक 17 हो गया। तो ये भी क्या नहीं है, हमारा कोप्राइम नहीं है। तो दे आर नॉट कोप्राइम, ये भी हमारा क्या नहीं होगा, कोप्राइम नहीं होगा। जिसमें एक से ज़्यादा नंबर कॉमन आ जाए वो हमारा क्या नहीं होगा, कोप्राइम नहीं होगा। तो उसके बाद है 216 और 215। तो 216 के फैक्टर करो तो कितने बनेंगे, एक तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4, 6, 8, 36, 72, 108 और 216 हो गया। ऐसे ही किसके करोगे, 215 के। तो 1 होगा हमारा, 5 होगा, 43 होगा और 215 होगा। अब दोनों में कॉमन देखो, एक तो 1 है कॉमन, दूसरा कौन सा आएगा कॉमन इसके अंदर, 5 इसके अंदर नहीं है तो इसके अंदर है, 43 इसके अंदर नहीं है ना, ये है। तो हमारा क्या आ गया, 1 आ गया। तो इसे हमारे क्या बन गया, कोप्राइम्स हो गया। हेंस द नंबर आर कोप्राइम, हेंस द नंबर आर कोप्राइम। तो हमारे ये नंबर क्या बन गए, कोप्राइम हो गए, ठीक है। ऐसे ही हम एफ पार्ट में करेंगे। एफ में क्या दे रखा है, 81 एंड 16 दे रखा है। तो 81 के फैक्टर करो तो 1 हो गया, 2 से तो डिवाइड नहीं होता, 3 से होगा, 4 से नहीं होता, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से 8, 9 से होगा हमारा डिवाइड, 27 से होगा और 81 से होगा। ऐसे हम 16 को करेंगे, 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से होगा, 8 से होगा और 16 से डिवाइड होगा। अब इनमें हम दोनों में कॉमन फैक्टर देखते हैं। तो हमारा कॉमन फैक्टर क्या आएगा इनमें, 1 इसमें दोनों में है, 2 इसमें है, इसमें नहीं है, 3 इसमें है, इसमें नहीं, इसमें 4 है, इसमें नहीं है, इसमें 8 इसमें 9 है। तो 1 ही आ गया। तो 1 आया है तो सिर्फ क्या आएगा, हमारा कोप्राइम हो जाएंगे दोनों के दोनों नंबर्स, ठीक है ना। तो ये हमारा 5th सम कंप्लीट हो गया यहाँ पर। उसके बाद हम करने वाले हैं 6th सम। 6th सम में क्या दे रखा है, ए नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 12। हमारा एक नंबर है जो 5 से और 12 से भाग होता है। बाय विच अदर नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल। भी हमें ऐसा कौन सा दूसरा नंबर होगा, विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल, कि ये नंबर है ना, ऐसा कौन से नंबर से डिविजिबल होगा वो दूसरा। अब देखो 5 और 12 है, अगर इनसे डिवाइड होता है तो हमारा 5 की और 12 की गुणा कर दो, कितना आ गया, 60 आ गया ना। तो ये नंबर किससे डिवाइड होगा, 5 से भी होगा और किससे भी होगा, 12 से भी होगा। अब आपको बताना कि बाई विच अदर नंबर भी 5 को और 12 को छोड़ के वो किस और नंबर से डिवाइड होगा। तो हमारा किससे डिवाइड हो जाएगा, 60 से। 60 इज दैट नंबर, कि वो नंबर हमारा क्या है, 60 दे रखा है, ठीक है ना। तो ये हमारा 6th सम ऐसे था, बस कंप्लीट हुआ। उसके बाद हमारा 7th सम। 7th सम में क्या दे रखा है, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 12। कोई भी नंबर हमारा 12 से भाग होता है। बाय व्हाट अदर नंबर विल दैट नंबर बी डिविजिबल। भी वो नंबर है ना दूसरे किस किस नंबर से डिविजिबल होगा। तो आप पहले ना 12 को फैक्टर कर दो। 12 के फैक्टर कौन कौन से होंगे, 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। अगर ये 12 हमारा के ये फैक्टर हो गए तो हमारा जो 12 है ना इन सब से क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो आप क्या लिख सकते हो, द नंबर 12 इज ऑल्सो डिविजिबल। और किस किस से डिविजिबल होगा ये, बाई 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। सॉरी 12 तो दे ही रखा है, 1, 2, 3, 4 एंड 6 इन सब से हमारा 12 क्या होगा, डिविजिबल होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारी जो एक्सरसाइज थी 3.5 वो कंप्लीट होती है। ओके, थैंक यू।